दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत। फिर एक और वीडियो के साथ आपके बीच में आ रहा हूँ। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखें। और मेरे साथ में एक और ब्रदर हैं जो बैच नंबर 17 बैच के एक और स्टूडेंट है। अद्भुत गवाही कैसे उन्होंने अपना जीवन इस बाइबल कॉलेज में बदला है, आइए सुनते हैं। यस ब्रदर। जी सर। सब लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और जितने लोग इस वीडियो को देखें और देख रहे हैं उन सबको भी मैं जय मसीह बोलता हूं अपनी तरफ से। और लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आ करके मैं जो सोच के आया था उससे कहीं बढ़कर मैं यहाँ पाया हूँ। और सब लोग जो मेरा लाइफ जीवन है और जो हुआ है, मेरी गवाही अगर बताने लग जाऊँ तो बहुत है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ मैं ना आता तो शायद सच्ची बाइबल के सच्चे ज्ञान से और हर चीज़ से मैं वंचित रह जाता। तो मेरा नाम लवकुश साहू है और वैसे तो मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ, लेकिन मैं प्रभु को पाया हूँ पंजाब में और बरनाला शहर में रहता हूँ पंजाब के। और वहीं मैं अपने लाइफ जीवन को जीता हूँ और सब कुछ मेरा पंजाब में ही है। एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, पंजाब का जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी का जो चल रहा है, सारे लोग जानते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ की। और ये अन्य भाषा का जो लोगों ने, मैं अपने मुंह से क्या कह सकता हूँ उन लोगों को कि जो लोगों ने अन्य भाषा को एक ऐसे लेवल पे खड़ा कर रखा है कि जैसे लगता है कि सब कुछ उन्हीं के पास है। इन लोगों ने अपने पेट को पालने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल जीने के लिए लोगों को कैसे खेल में और कैसे तमाशा बना रखा है। हमारे पास्टर और किसके पास्टर क्या कैसे हैं, मैं अपने पास्टर की बुराई नहीं करना चाहता हूं और किसी के पास्टर की बुराई नहीं करना चाहता हूं। बस एक चीज़ चाहता हूं कि लोग सत्य को जान लें और सच्ची बाइबल जो बोलती है, जो वचन बोलता है, उस वचन को हर एक पढ़ने के लिए और हर एक उस वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि लोग बाइबल तो पकड़ लेते हैं लेकिन बाइबल के महत्व को कोई समझता नहीं है। सिखाने के लिए तो सभी तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छी लाइन बोली। हाँ, बाइबल तो पकड़ लेते हैं लेकिन उसकी महत्वता को समझते नहीं, ना तो समझते ना समझा पाते। जी सर, बहुत अच्छा लगा। और इस बाइबल को ऐसा सिखाते हैं जैसे कि सब कुछ उन्हीं के पास है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं 2017 में मेरा जीवन ऐसा था कि बस मेरा जीवन ख़त्म हो जाए, ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे जीवन में ऐसा था, या तो ट्रेन में कट के मर जा, या तो फांसी लगा ले, या तो किसी गाड़ी के नीचे आ जा मर जा। लेकिन किसी के ज़रिए मुझे चर्च जाने का मौका मिला और वो भी इंसान 1 साल मेरे पीछे पड़ा रहा, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से आता हूँ और मेरा हिंदू परिवार जो है मुझे यह इजाज़त नहीं देता कि हमारा धर्म बदल जाए। लेकिन बचपन से जो मेरे ऊपर मेरा कल्चर था, जो मेरी व्यवस्था थी, उस पर जब मैं चलता था, क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना लेता था और बहुत पूजा पाठ करता था और यहाँ भी पूजा पाठ करता था। और पंजाब में सब लोग मुझे पंडित जी कह के बुलाते थे और बड़ा तिलक चंदन लगा के और पूरा पंडित का भेष बना के चलता था। और सारे मार्केट के लोग, बरनाला शहर के लोग मुझे जानते हैं। वहाँ पे काम धंधा करता हूँ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि असली पंडित का मतलब क्या होता है। पंडित तो बन जाते हैं लेकिन पंडित का मूल
निचोड़ क्या होता है वो समझ नहीं पाते हैं। वाकई में मैं भाग्यशाली हूँ जो असली पंडित अब बन पाया हूँ। क्योंकि बिना ज्ञान के कोई पंडित नहीं है। असली ज्ञान तो मुझे प्रभु यीशु की कृपा है और दया है जो मुझे उसने दिया है। और मेरे परिवार में कोई नहीं है मेरे साथ, सब मुझे छोड़ चुके हैं। सारे लोग मुझे, जैसे प्रभु का वचन कहता है, तू त्यागा हुआ है, तू किसी काम का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने मतलब का समझा है। मैं परमेश्वर के मतलब का हूँ, संसार के मतलब का हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि मुझे परमेश्वर जानता है और मेरी भावनाओं को, मेरे हृदय और मन को, मेरे विचारों को समझता है। और उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं, जो 2000 में लॉकडाउन में मुझे सर का वीडियो मिला और उस लॉकडाउन में मैं देखता था। और उस लॉकडाउन में मैं 2 महीना बैठा रहा, लेकिन चर्च में ऑनलाइन सब बंद हो गए, सबकी मार्केट, सबकी दुकान बंद हो गई। सर उस दुकान में ये था कि अब लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हंसी भी आती है परमेश्वर कि लोगों का जो दुकान बंद किया था, आज तक बंद रहता, तो ये लोग कहाँ जाते। इन लोगों की दुकानें ना चलती तो शायद आधे पास्टर भूखे प्यासे मर जाते। इन लोगों की और क्या कह सकता हूँ, मेरे जीवन में जो हुआ है अभी तक सारे पास्टर, मैं गेडियन का मेंबर भी हूँ। जब से मैं उसको साफ कर देते हैं, गिडियंस जो बाइबल है ना, गिडियंस का मेंबर भी हूँ, मिनिस्ट्री के और गिडियंस में मेंबर का जो मैं ग्रुप का वो हूँ, उसमें जब मैं वीडियो डालता हूँ तो वो लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, तू दानियल की वीडियो क्यों इसमें डालता है, तो उसकी वीडियो तुझे नहीं सुननी है, या तो तू दानियल के पीछे चल ले या तो हमारे पास्टर के अपने पीछे चल ले। मैं अपने पास्टर को कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि उसके द्वारा मेरा जीवन बचा है, लेकिन मैं अपने पास्टर को भी बोलना चाहता हूँ। अगर मेरा पास्टर सुनेगा मेरी वीडियो और मैं यहाँ से जाऊँगा तो अपने पास्टर को बताऊँगा भी, बोलूँगा भी कि पास्टर जी, मैंने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है और ये ज्ञान लेके आया हूँ और इसमें से मुझे ये सच्चाई मिली है और मैं इसके पीछे चलूँगा। आप मुझे क्या समझते हैं, अच्छा समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं सच्ची बात उसको बताऊंगा, कोई बात उससे छिपाऊंगा नहीं, चाहे वो मुझे निकाल दे, चाहे वो मुझे रखे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली है, मुझे सच्चे जिंदगी का वचन के पीछे चलने का। अभी तक तो मैं बाइबल पढ़ना भी नहीं जानता था सही से, लेकिन यहाँ आकर बाइबल के पढ़ने का सही मतलब समझ पाया हूँ। और जो यहाँ पे सिखाया गया मुझे, मैंने सोचा भी नहीं था और मैं ये सोच के नहीं आया था। जैसे कहते हैं हम भी चलते हैं नाटक देख के आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ देख के आया था, लोग 4-4, 5-5, 7-7 साल बाइबल कॉलेज करके जाते हैं। हाँ। और मैं 1 साल का बाइबल कॉलेज किया हुआ हूँ। वो लड़का यहाँ से 7 साल का बाइबल कॉलेज वाइफ पत्नी करके गए जी। और वो मेरे को सिखाया, लेकिन वो खुद नहीं सीख पाया। जब उसकी ज़िंदगी देखा, आधी ज़िंदगी प्रभु में, आधी ज़िंदगी संसार में। अरे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जी 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 जी। तो अगर तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना नहीं है तो ऐसा तुम बाइबल कॉलेज करने का तुम्हारे क्या फ़ायदा है। फिर भी मैं उसको भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो बातें यहाँ मैं सीख पाया हूँ और ऐसा ऐसा कॉन्टेक्स्ट दिया गया, ऐसे ऐसे दिमाग खोला गया, ऐसे ऐसे दिमाग खोला गया यहाँ, और मेरे समझ में आया कि मैं कितना मतलब
गलत था, बाइबल को अब पढ़ने का सही तरीका समझ पाया हूँ। कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वचन क्या बोलता है और क्या वचन के महत्व हैं। इसलिए सारे लोगों से, और मैं पंजाब और अपने बरनाला शहर के वासियों को, क्योंकि मैं बरनाला से, मुझे तो कोई नहीं अभी दिखाई दिया, मैं अकेला हूँ और मैं सुलेमान जी के साथ जुड़ा हूँ लुधियाने से, उस ग्रुप के साथ चल रहा हूँ। और जिसको बुरा लगे लगे, लेकिन मैं तो MMB के साथ मिलके ही चलूँगा, चाहे मुझे बरनाला के साथ कोई जुड़े और जो मर्जी करे, मैं अपनी सेवा स्टार्ट करूँगा। करूँगा क्योंकि आपने ये कह दिया है, क्योंकि मैंने तो आपको नहीं बोला ये सब बोलने के लिए, ये आपका मन से आ रहा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उस क्षेत्र से आपको कोई सुन रहा है और वो MMB को ज्वाइन करना चाहता है या खरी शिक्षा को अपनाना चाहता है, वो आपको संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नंबर दे दीजिए, बोलिए। मैं पंजाब के बरनाला शहर और जितने बरनाला शहर के आसपास के लोग हैं, पंजाब में जहाँ भी कोई मुझे सुने, मेरा नंबर है और मुझे कांटेक्ट करे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और दानियल जी के साथ मिलके सही खरी शिक्षा के साथ मिलके काम करने के लिए आगे आए जी। यही मैं, अगर कोई खरी शिक्षा, अगर प्रभु को पकड़ लिया है और सच्चे मन से चलना चाहता है प्रभु के पीछे, तो अगर ऐसे ही तमाशा करना चाहता है तो चाहे जहाँ मर्जी जाए, या तो इस पार या तो उस पार। क्योंकि अगर बाइबल को पकड़ा है तो सच्चे परमेश्वर को सही तरीके से जान ले, समझ ले। यही मेरी गुजारिश है और यही मेरी प्रार्थना भी है परमेश्वर से। जी, आपका नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर है 8264710192। ओके, वापस बोलिए और बड़े ठहराव के साथ बोलिए। 8264710192। ओके, आपको हिंदी में आता है इसको बोलने के लिए? हिंदी में बोल सकते हो यही नंबर? पंजाबी में बोलो। हाँ बोलो, पंजाबी में बोलो। पंजाबी में भी सेम टू सेम ही है। 82 647 10 192। ये मेरा पंजाबी में नंबर बता दिया है। जिसको समझ में आएगा वो अपना कांटेक्ट मेरे साथ कर सकता है और बात कर सकता है। और जिसको बाइबल कॉलेज करना है वो भी मेरे साथ संपर्क कर सकता है। अगर किसी को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं नंबर मेरे संपर्क, मसीह यीशु का पंडित बन के रास्ता दिखा दे। पंडित तो पक्का पंडित बने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। वीडियो को खूब शेयर करें और प्रभु में मजबूत हो। थैंक यू ब्रदर। जी सर।